छात्रों, अब हम देखें डीकम्पोजिशन क्या होता है, यानी अपघटन। डीकम्पोजिशन अपघटन है, ध्यान रखिएगा। कंपोजिशर होते हैं वो कहलाते हैं अपघटक। तो अपघटन एक क्रिया है, अपघटक जो अपघटन की क्रिया में सहायक होते हैं। तो जैसे डेड लीव्स हैं, फीसेस हैं, डेड बॉडीज हैं, ये क्या करते हैं, इनको कुछ अपघटक जो होते हैं जैसे अर्थवर्म है, फंगी है, बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं, ये इनको कन्वर्ट इनटू मिनरल्स, यानी इनको मिनरल्स में बदल देते हैं। जैसे एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझाऊं कि मान लीजिए जैसे एक पत्ती है, सपोज दैट आपकी, ये मान लीजिए ये पत्ती हो गई, ठीक है। पत्ती को किसी भी अर्थवर्म ने, इसने जो है आपका, इसको वो क्या करेगा, फ्रेगमेंट में तोड़ देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ये इसको तोड़ देगा, फ्रेगमेंटेशन कर देगा, यानी विखंडीकरण कर देगा अर्थवर्म, ठीक। यहाँ पर भी थोड़ा डिकम्पोजिशन होगा, यानी कुछ इसका जो मिनरल्स होंगे वो जमीन में चले जाएंगे। उसके बाद ज्यादातर काम किसका है, फंगी का है और बैक्टीरिया का है। ये इसको सड़ा देंगे, ये इसको बिल्कुल सड़ा देंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे, बिल्कुल सड़ा देंगे, और इससे मिनरल्स जो होंगे वो आपके जमीन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो ये जो अर्थवर्म है, फंगी है, बैक्टीरिया है, ये आपका ये डिकम्पोजर कहलाते हैं, ये कहलाते हैं डिकम्पोजर्स। अपघटक इसकी अगर अपन कहें तो अपघटक हैं ये, ठीक है, अपघटक हैं ये, और ये पूरी क्रिया कहलाएगी अपघटन, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा है, इसके बाद आ जाइए मेन आपका मुख्य जो है वो है एनर्जी फ्लो। क्या है आपका, एनर्जी फ्लो। यानी कि एनर्जी फ्लो का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऊर्जा का जो है एक माने कह दीजिए एक चरण से दूसरे चरण पर जाना, ये एनर्जी फ्लो कहलाता है। यानी आप स्टेप बाय स्टेप देखिए ऊर्जा जो है जाती है। जैसे मान लीजिए आपको हम बताएं, जैसे सन है, ठीक। सन जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस सन से आपका ऊर्जा लेते हैं, ठीक। इसी सन से ऊर्जा लेके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप अपना यह भोजन बना रहे हैं। अब क्या होता है, पूरे जो जितनी भी सूर्य की ऊर्जा जो पृथ्वी पर आती है उसका 50% ही केवल पौधे उपयोग कर पाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं नीट के हिसाब से भी, कि जितनी भी ऊर्जा है सूरज की जो पृथ्वी पर आ रही है उसका 50% केवल पौधे उपयोग कर पा रहे हैं, और 2 से 10% तक ही उसको ये अपने प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करके भोजन में कन्वर्ट कर पाते हैं, केवल 2 से 10%। तो सूर्य से पौधों ने ली, पौधों ने अपना भोजन बनाया, इसलिए इनको बोलेंगे उत्पादक। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। ध्यान रखिए। तो एक तो प्रश्न ये बन गया कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, माने ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत हो गया सूर्य। ये प्रश्न आएगा 100% कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है, सनलाइट है। और फिर उत्पादक कौन होते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा को लेकर भोजन का निर्माण करें, उन्हें उत्पादक कहते हैं, ठीक। पहले एक चीज ये हो गई। दूसरा, उत्पादक के बाद दूसरे आपके आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता, अभी ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आना चाहिए इसको। उपभोक्ता, इसको बोलते हैं बेटा कंज्यूमर, कंज्यूमर्स बोलते हैं। कंज्यूमर्स कौन होते हैं, उपभोक्ता, यानी जो उत्पादक जो पौधे वगैरह हैं इनका उपभोग करें। अब पौधों वगैरह का उपभोग ना करें, बस ये ध्यान रखें, उपभोग करें। अब किसका उपभोग करें,
ये इसकी कई श्रेणियां बना दीजिए। ए